मेरे मित्र प्रकाश पोहरी जी, आशुतोष पाठक जी, नीलू व्यास, उपस्थित सभी रिस्पेक्टेबल सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहन, प्रकाश पोहरी जी और मेरा संबंध करीब पिछले 40-45 साल से है। जब शरद जोशी शेतकरी संगठन का आंदोलन कर रहे थे, उस समय उनके नेतृत्व में उन्होंने भी किसानों का आंदोलन विदर्भ में करके किसानों की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की थी। पिछले अनेक दिनों से महाराष्ट्र के विदर्भ में ऐसा एक हमारा समय गुजरा है कि 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और विदर्भ में हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, जिसमें प्रकाश जी भी रहे हैं, कि हम लोग विदर्भ के किसानों की आत्महत्या कैसे रोक सकते हैं, विदर्भ में इरिगेशन कैसे बढ़ाना, क्रॉप पैटर्न कैसे बदलना, विदर्भ में वैल्यू एडिशन कैसे करना और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को कैसे सुलझाना, इसका विस्तृत रूप से वो भी काम करते थे और मैं भी अब 25-30 साल से ये काम कर रहा हूँ। और ये काम में स्वाभाविक रूप से हमारी जो संबंध है वो बाकी सब बातों से ऊपर उठ कर रहे हैं। जहां तक लोकतंत्र में मीडिया का रोल है, वो पुराने समय से स्वाभाविक रूप से 4 स्तंभों पर जो हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसमें मीडिया का भी एक स्टेक होल्डर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बारे में प्रकाश जी ने और बाकी सब लोगों ने बहुत कुछ बोला है, पर विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आने के बाद एक बहुत बड़ी नए आयाम ओपन हुआ है और वो आयाम है कि जिसका मैं उल्लेख अक्सर करता हूं और जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड अदर इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी जिसका मैं विश्वास रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और मुझे जब ये समस्या आती है तो लोगों तक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कैसे पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं पानी पर चलने वाले हाइड्रोजन की गाड़ी का प्रचार करता हूं, राइस से, शुगर के जूस से निकले हुए इथेनॉल की बात करता हूं, तो अनेक बार प्रश्न ऐसा होता है कि लोगों के पास कैसे पहुंचना। मैं जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा था तो मेरी पत्नी एमएससी है, एक दिन भोजन करते समय उसने मुझे कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर मेरा ही विश्वास नहीं बैठ रहा, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तब मुझे ध्यान में आया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें और लोगों के बीच में काफी डिस्टेंस है और इसलिए मीडिया का रोल अभी जो है वो बाकी बातों के लिए जो करना है वो उसके व्यक्तिगत सबके अधिकारों में है, वो करते रहे, पर जो नॉलेज है, जो समयानुकूल है, युगानुकूल है और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के इंटरेस्ट में, उसके पास कैसे पहुंचना।